अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं और आप पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं। पहले लेक्चर में आपने पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन डिटेल के साथ सीखा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप डिटेल के साथ सीखेंगे पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में। तो लेक्चर में आगे जाने से पहले मैं हूं प्रोफेसर रज़ा, और आइए देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरीज़ के बारे में क्या क्या सीखेंगे। हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो पाइथन लाइब्रेरीज़ के अंदर आप ये सीखेंगे कि व्हाट आर पाइथन लाइब्रेरीज़। ठीक है, पाइथन लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, हम लाइब्रेरीज़ यूज़ क्यों करते हैं, लाइब्रेरीज़ की टाइप्स कौन सी हैं पाइथन के अंदर, और फिर इन लाइब्रेरीज़ को आपने यूज़ कैसे करना है। हमारा बेसिकली ये 4 टॉपिक्स होंगे, इनको आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, ताकि ये चारों चीज़ें जब लाइब्रेरीज़ आपको क्लियर होंगी तो आइंदा की प्रोग्रामिंग जो है वो आपको अच्छे से समझ आएगी कि हमने लाइब्रेरीज़ को यूज़ कैसे करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पाइथन लाइब्रेरीज़ क्या हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने चैनल को फिर सब्सक्राइब करना है, ताकि आइंदा के जो लेक्चर्स होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के वो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन लाइब्रेरीज़ क्या है। लाइब्रेरी बेसिकली ये हमारे पास कलेक्शन होती है प्री रिटन कोड की, यानी डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज जो है उसने कुछ कोड लिखा हुआ होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ कोड जो है उसने वो लैंग्वेज के साथ हमें प्रोवाइड होता है, जो कि हम हमारे कुछ बेसिक टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए वो कोड हम यूज़ करते हैं। यानी हमें कोड उन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोड दोबारा से नहीं लिखना पड़ता, यानी फ्रॉम स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता। तो ये हमारे पास बेसिकली लाइब्रेरीज होती हैं, प्री रिटन कोड होता है, और उसको हम यूज़ करते हैं, अपने टास्क परफॉर्म करते हैं, और हमें कोड दोबारा से नहीं लिखना पड़ता। लाइब्रेरीज के अंदर मॉड्यूल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगी, डिफरेंट मेथड्स होंगे, जो कि प्रोग्रामर्स का बेसिकली टाइम सेव करते हैं। टाइम इस वजह से सेव होता है क्योंकि हम दोबारा से उन फंक्शंस का कोड नहीं लिखते, जिसकी वजह से टाइम सेव होगा और प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंटली राइट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज यूज़ क्यों की जाती हैं। जैसे पहले ही बात मैंने कही कि लाइब्रेरीज जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा टाइम सेव करते हैं और एफर्ट सेव होती है। यानी हमें प्री रिटन कोड मिल जाता है, प्री रिटन फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अगेन से कोड राइट नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ उन फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं। सेकंड है कि जो लाइब्रेरीज हैं ये हमें प्रोवाइड करती हैं टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज्ड फंक्शंस, यानी जो लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं और ऑप्टिमाइज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोड के अंदर एरर के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है वो ऑलरेडी टेस्टेड फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड है कि जो लाइब्रेरीज हैं वो कम्प्लेक्स टास्क हम परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डाटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है, वेब डेवलपमेंट है, विजुअलाइजेशन है। तो इस तरह के जो कम्प्लेक्स टास्क हैं वो हम फ्यू लाइन ऑफ कोड के ज़रिए परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, और लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी रिटन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ लाइब्रेरीज की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि लाइब्रेरीज किस तरह की पाइथन के अंदर होती हैं। नमपाई लाइब्रेरीज वो है कि जिसको यूज़ करके आप न्यूमेरिकल फंक्शंस बेसिकली परफॉर्म करते हैं, अरेज को हैंडल करते हैं। पांडास एक और लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके आप जो है वो डाटा की मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। मैट प्लॉट लिब है, ठीक है, ये वो लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली चार्ट्स और प्लॉट्स को ड्रॉ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज़ की। यानी आपने कोई बार चार्ट क्रिएट करना है, पाई चार्ट क्रिएट करना है, या डिफरेंट तरह के चार्ट्स को यूज़ करना है, क्रिएट करने हैं पाइथन को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए फिर हम मैट प्लॉट लिब यूज़ करते हैं।
रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी है। रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट जो वेबसाइट्स के ऊपर होती है उसको हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी यूज़ की जाती है। इसी तरीके से एक और लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो एंड पाईटॉर्च है। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो कि मशीन लर्निंग और AI टास्क के लिए परफॉर्म की जाती हैं। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज की टाइप्स कौन सी हैं। लाइब्रेरीज बेसिकली उनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जिनको हम बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी कहते हैं, इंटरनल लाइब्रेरीज भी कहते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी कहा जाता है। सेकंड हमारे पास टाइप आती है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वो हैं जो प्री इंस्टॉल्ड हैं पाइथन के साथ, ठीक है, यानी डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज ने हमें कुछ लाइब्रेरीज कुछ फंक्शंस इंस्टॉल राइट डाउन करके जो है उनका कोड हमें प्रोवाइड किया। वो लाइब्रेरीज वो फंक्शंस हमें पाइथन के कोड के साथ मिलती हैं, प्री रिटन है, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे मैथ का फंक्शन आपने परफॉर्म करना है तो मैथ की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। करंट डेट एंड टाइम जो है वो देखना हो और उसके लिए फिर डेट एंड टाइम की जो है वो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। बहुत सारी फिर हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आ जाती हैं। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की बात करें तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वो होती हैं जो कि हमें सेपरेटली इंस्टॉल्ड करनी पड़ती हैं, ठीक है। पाइथन का जो पैकेज मैनेजर है जिसको हम पिप कहते हैं, PIP, पाइथन इंस्टॉल पैकेज, तो इसको यूज़ करके हम जो है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को सेपरेटली इंस्टॉल करते हैं। तो पाइथन जो है इसके जब हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी तो पाइथन हमें थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत वास्ट एक लैंग्वेज है। अब एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर जो है वो NumPy आ जाता है, पांडास है, रिक्वेस्ट है, यानी अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने जो लाइब्रेरीज देखी हैं ये सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं। इनको इंस्टॉल करना पड़ता है सेपरेटली। अब हम देखते हैं कि इन लाइब्रेरीज को यूज़ कैसे करना है। जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आप इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे और फिर आगे कोड के अंदर हम उस का जो भी फंक्शन होगा, कोई मेथड है, क्लास है, उसको हम यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली कोड यानी इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। हम जैसे देखें सबसे पहले कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंपोर्ट का कीवर्ड है, ठीक है। उसके आगे हमने लाइब्रेरी का नाम लिखा, यानी मैथ की लाइब्रेरी में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो इंपोर्ट का कीवर्ड लिखा जाएगा और आगे नेम ऑफ लाइब्रेरी लिखा जाएगा। तो मैं मैथ का जो है वो फंक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैंने मैथ की लाइब्रेरी का नाम लिखा। उसके बाद नंबर जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल का नाम है और 16 उसकी वैल्यू है। रिजल्ट एक और वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इस लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैथ लाइब्रेरी का नाम है डॉट स्क्वेयर SQRT, ये फंक्शन है स्क्वेयर रूट, यानी इस मैथ की लाइब्रेरी का मैंने फंक्शन यूज़ करना है तो उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए डॉट जो है ऑपरेटर लगाया जाता है, यानी डॉट लगाया जाता है। डॉट लगाने के बाद फिर उसका जो भी फंक्शन आपने यूज़ करना हो तो वो फंक्शन यूज़ किया जाता है और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप उसकी वैल्यू देते हैं, यानी उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसकी वैल्यू इसमें स्टोर है। यानी मैं नंबर में 16 स्टोर है तो मैं इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस कोड के अंदर हम आपने ये सीखा कि जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसको यूज़ कैसे करना है। इंपोर्ट के कीवर्ड से आगे नेम ऑफ लाइब्रेरी लिखा जाएगा, उसके बाद जब हम उसका फंक्शन यूज़ करेंगे तो डॉट लगा के आगे उसका फंक्शन यूज़ किया जाता है। मैथ का स्क्वायर रूट फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है एंड सो ऑन। जो आपने फंक्शन यूज़ करना हो तो वो डॉट लगा के उसका फंक्शन यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो है उनको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा और इनको इंस्टॉल करने के लिए आप जो है वो जैसे मैंने बताया PIP पाइथन पैकेज मैनेजर को यूज़ करते हैं। अब ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। ये कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो मैंने लिखा है।
सबसे पहला स्टेप यह है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, ठीक है। विंडोज़ के अंदर है, मैक में है, या जहां पर आप जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद फिर आपने जो है वो उसका पाइथन आप टाइप करेंगे। फिर सेकंड है पाइथन की इंस्टॉलेशन कैसे की जाएगी, यानी आप जो है वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि क्या पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो पाइथन, उसके बाद आपने जो है वो डैश लगानी है और फिर वर्जन लिखना है, ठीक है, VERSION वर्जन लिखेंगे। तो फिर आगे कमांड प्रॉम्प्ट आपको बताएगा, अगर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है तो कमांड प्रॉम्प्ट बताएगा कि उसका वर्जन कौन सा है। इसी तरीके से थर्ड स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या पिप इंस्टॉलेशन है, ठीक है, क्या पिप इंस्टॉल्ड है, पाइथन इंस्टॉलेशन जो पैकेज है वो इंस्टॉल्ड है। उसको देखने के लिए फिर आपने कमांड टाइप करनी है पिप और फिर आपने डैश लगा के वर्जन, तो वो आपको पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज जो है उसका वर्जन बताएगा। अगर वो वर्जन बताता है इसका मतलब है कि पिप आपका इंस्टॉल्ड है। अब नंबर 4 स्टेप पे जाके फिर आपने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। अब पिप, ठीक है, आप यूज़ करेंगे, इंस्टॉल का वर्ड यूज़ करेंगे और फिर जिस लाइब्रेरी को आपने इंस्टॉल करना है उस लाइब्रेरी का नाम लिखा जाएगा, जैसे numpy लिखा है तो पिप इंस्टॉल numpy, अब उस लाइब्रेरी का नाम है जिसको इंस्टॉल करना है। अब इसके बाद आप जब एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर आपकी जो ये लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब उस इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर आप पाइथन में जाएंगे, ठीक है, पाइथन की जो एडिटर है वो ओपन करेंगे, उसमें आपने टाइप करना है import numpy, यानी उसका यूज जो है वो उसी तरीके से इंस्टॉलेशन के बाद एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज उसी तरीके से है जिस तरह हमारे पास इंटरनल लाइब्रेरी का होता है कि आप इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद नेम ऑफ लाइब्रेरी लिखते हैं, उसके बाद प्रिंट numpy और ये लिखेंगे तो ये आपको उसका वर्जन बताएगा, जिसकी वजह से आपको ये वेरीफाई होगा कि हमारा जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई है। ओके, इन द लास्ट यू हैव लर्नड इन दिस लेक्चर के पाइथन लाइब्रेरीज क्या हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं और आपने इन दोनों टाइप्स को यूज़ कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।